हाँ, hello बच्चों, good morning. Today I am going to teaching about back cross and test cross. Back cross and test cross, both cross are related from genetics. You know also in previous time I am teaching to about monohybrid cross, dihybrid cross. Then today I am going to teaching about back cross and test cross. Both cross are opposite each other. You know also Gregor John Mendel is the scientist of genetics. Those are discovery of the back cross and test cross in pea plants. First, मेरा आपके टॉपिक जेनेटिक्स, हिंदी में हम अनुवांशिकी बोलते हैं। बैक क्रॉस संकर पूर्वज क्रॉस एवं संकर पूर्वज संकरण एवं परीक्षण संकरण, साथ ही साथ रेसिप्रोकल या व्युत्पन्न क्रॉस। यहाँ पर 3 क्रॉस हम आपको बताएंगे बच्चों, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस विथ रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैक क्रॉस? बैक क्रॉस है क्या? जब F1 संकर, यहाँ पर F1 संकर का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन से प्राप्त संततियों का हम किसी जनक से क्रॉस कराते हैं। अर्थात मटर के पुष्प का F1 हाइब्रिड संकर जो होता है उसका मटर के पुष्प के लाल फ्लावर से हम क्रॉस कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होती है। जिस F2 जनरेशन से पहले हम आपको बता दें कि इनका पोलन ग्रेन्स सेग्रीगेट करते हैं, जो कैपिटल आर प्राप्त होता है। ये कैपिटल आर इंडिकेट फॉर मेल गैमेट्स, इन अदर हैंड एक्स सेल्स कैपिटल आर स्मॉल आर इंडिकेट फॉर female gametes are called egg cells. Both are segregate, then combined in F2 generation. This is the symbol of male gametes, this is the symbol of female gametes. Both are fused, then form 4 square. The F2 generations are made by 4 square. Small r combined with capital R, then form capital R, small r. This is the hybrid. The phenotype of red capital R combined with pollen grains of capital R is found the result of capital R, small r. This is the hybrid. This is the red in phenotype. In other hands, egg cells are fused with pollen grains capital R, then form capital R. This is the homozygous, but this is the dominant characters. Other egg cells of capital R combined cross with the capital R, then form capital R. This is the pure homozygous and red फ्लावर्स, प्योर रेड फ्लावर्स। आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पर F1 संकर का जब अपने जनक से क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस कराने की प्रक्रिया को हम बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण का मतलब यहाँ पर आपको बता दें बच्चों कि वह संकरण जिसमें F1 हाइब्रिड का मतलब जिसमें दोनों के कैरेक्टर हों, रेड भी है साथ में इसमें व्हाइट का भी है, लेकिन यहां पर ये अकॉर्डिंग टू द F1 जनरेशन रेड कलर है, जिसमें एक जोड़ी जीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर, एक जोड़ी जीन्स कैपिटल आर। दिस इज द होमोजाइगस एंड दिस इज द हेटेरोजाइगस। तो बैक क्रॉस वह संकरण है जिसमें F1 संकर अर्थात F1 जनक
F1 संतान F1 संकर से प्राप्त संतति का किसी भी जनक से जो प्रभावी जनक हो, यहाँ पर कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी जनक से क्रॉस कराने पर हमें F2 जनरेशन में 4 प्रकार के संतति प्राप्त होती है, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर के दो स्क्वायर मिले और इसी प्रकार कैपिटल आर के भी 2 स्क्वायर मिले। टोटल रिजल्ट आपको 4 मिला। ये चारों रिजल्ट के यदि हम जीनोटाइप फिनोटाइप देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप है और इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा रेड। दूसरा है कैपिटल आर इसका भी फिनोटाइप है रेड। अर्थात इन चारों ब्लॉकों में हमें रेड संतति प्राप्त होती है, किंतु 50% हाइब्रिड और 50% नॉन हाइब्रिड अर्थात होमोजाइगस एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ये किसका रिजल्ट हुआ? बैक क्रॉस का। हम बता सकते हैं कि बैक क्रॉस का जो रेशियो हमको मिला 1:1 एंड टोटल 100% रेड है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड तो है लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है और इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, तो जो 50% ब्लॉक है स्क्वायर है वो हमें रेड मिलता है, अर्थात लाल पुष्प वाले मटर मिले, लाल पुष्प वाले पौधों के मटर मिले। दूसरी तरफ हमें लाल प्योर मिले जिसके जो एक जोड़ी जीन्स होमोजाइगस है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ द बैक क्रॉस इज द 50% हाइब्रिड एंड 50% प्योर रेड। रेशियो 1:1। 1:1 क्यों कहेंगे? क्योंकि बच्चों यहाँ पर देख लीजिए ये 4 ब्लॉक हैं, इन चारों ब्लॉकों में 1 रेशियो यानी 25 यानी 50%, 25 50%, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 100% मिला हमको रेड। और ये रेड 2 प्रकार के हुए, एक प्योर रेड एंड दूसरा हाइब्रिड संकर, जिसमें दोनों के रेड के भी और व्हाइट के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह हम संकर पूर्वक संकरण से हमें यह प्राप्त होता है कि F1 पीढ़ी में जो F1 संकर से प्राप्त F1 संकर का किसी जनक से भी क्रॉस कराने पर हमें 2 प्रकार के संकर प्राप्त होती है F2 जनरेशन में, जो हाइब्रिड एंड नॉन हाइब्रिड। नॉन हाइब्रिड को हम यहाँ पर प्योर प्रोडक्ट कहेंगे, प्योर रेड कहेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल आर एक जोड़ी है जो आपस में एक समान है और ये होमोजाइगस कंडीशन शो करता है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन शो करता है। इस तरह बच्चों रेसिप्रोकल इस तरह बैक क्रॉस में हम कह सकते हैं कि टोटल परसेंटेज हमें 100 तो मिला, लेकिन यदि उसका रेशियो निकालें तो 1:1 1% क्या है? प्योर रेड और 1% क्या है? हाइब्रिड, अर्थात 50% हाइब्रिड और 50% प्योर रेड। इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने बैक क्रॉस करवा के ये पता कर दिया कि F2 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस।
देखिए बच्चों, टेस्ट क्रॉस है क्या? परीक्षण संकरण मेंडल के अनुसार जब अलग अलग जीनोटाइप हो, जीनोटाइप अलग अलग हो किंतु उनका फिनोटाइप एक हो, उस केस में जीनोटाइप को पता करने के लिए मेंडल द्वारा जो परीक्षण किया गया है उस परीक्षण को हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। फिर से समझिए, मेंडल के द्वारा वह संकरण जिसमें जीनोटाइप अलग अलग हो किंतु फिनोटाइप एक हो, उस समय जीनोटाइप को पता करने के लिए जो परीक्षण कराया जाता है उस परीक्षण को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F1 संकर का अर्थात सफेद F1 संकर का अर्थात लाल पुष्प वाले मटर के पौधे का जब सफेद पुष्प वाले अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, दिस इज द पेरेंट्स। F1 संकर आर पेरेंट्स, P फॉर पेरेंट्स। यहां पर हम कह सकते हैं कि आर कैपिटल स्मॉल आर होमोजाइगस बिकॉज़ बोथ आर सेम shape and size, this is the homozygous but this is the recessive because capital R small r के ऊपर क्या है प्रभावी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये जनक है वो जनक अप्रभावी है किंतु होमोजाइगस है, सब युग्मजी है। इनके जो युग्मक है एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन F1 संकर में हाइब्रिड है, इनके युग्मक अलग अलग हैं। तो टेस्ट क्रॉस में अलग अलग जीनोटाइप हो किंतु एक ही फिनोटाइप हो, तो उसमें जीनोटाइप का पता लगाने के लिए जो क्रॉस मेंडल ने खोजा है, परीक्षण करवाया है, उस परीक्षण को टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं, जिसमें जनक कैपिटल आर स्मॉल आर जो F1 संकर से प्राप्त हुआ, दूसरी तरफ होमोजाइगस व्हाइट अप्रभावी रिसेसिव जनक का क्रॉस कराते हैं, तो हमें जो F2 जनरेशन प्राप्त होती है, उस F2 जनरेशन में क्रॉस करके देखिए, कैपिटल आर के साथ मिलेगा तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर मिलेगा तो स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो स्मॉल आर। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो F1 संकर का सेग्रीगेशन किया तो एक सेल प्राप्त हुआ, यहां पर भी हम होमोजाइगस व्हाइट अप्रभावी का सेग्रीगेशन किया तो हमें जो पोलन ग्रेन्स मिले, परागकण मिले, ये परागकण दो प्रकार के हुए, दिस इज द पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स और दिस इज द एक सेल्स इज द फीमेल गैमेट्स। कैपिटल आर स्मॉल आर सेग्रीगेट हुआ, सेग्रीगेट का मतलब यहां पर हम इन गैमेट्स को पृथक करेंगे, जब पृथक करेंगे तभी तो उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो मेल और फीमेल अर्थात पोलन ग्रेन्स दिस द मेल गैमेट्स, एक सेल्स इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट्स, बोथ गैमेट्स आर कंबाइंड in F2 generation then form 4 square. These 4 square is indicated by genotype and phenotype. Small r combined with small x are combined with small pollen grains, small r pollen grains, then form small r. This is the homozygous अर्थात pure white. Small r combined x, small r x gametes are combined with small r pollen grains gametes, then form small r pure whites. In other hands, X cells capital R combined with pollen grains are small r is capital R small r. This is the hybrids, but this is the reds and hybrids. In other hand, capital R combined with small r pollen grains then form capital R small r. This is the red, but this is the hybrid. What is the genotype and phenotype of the F2 generation in test cross?
हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर स्मॉल आर 50% प्योर व्हाइट, कैपिटल आर स्मॉल आर 50% हाइब्रिड रेड। रिजल्ट क्या हमको प्राप्त हुआ 1:1 1:1। ये चार ब्लॉक में 25 प्योर व्हाइट अर्थात 50% प्योर व्हाइट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के दो ब्लॉक मिले और ये दोनों ब्लॉक में ये होमोजाइगस नहीं है, दिस इज द हाइब्रिड प्रोडक्ट। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेंडल्स। जो मेंडल्स का नियम हमें बताता है तो उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर ये अपन जनरेशन का ही है। जैसे आपको हम पहले बताया जिसमें दोनों के जीन से जुड़े हुए हैं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, किंतु प्रभाविता नियम के हिसाब से कैपिटल आर डोमिनेंट है और रिसेसिव आर के ऊपर, अप्रभावी के ऊपर, इसलिए जो रिजल्ट मिला वो रेड मिलेगा। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर ऊपर है, यानी दोनों सेम है, सो हम कह सकते हैं कि 50% जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिली, संगत मिली, वो 50% आपका हाइब्रिड है और 50% प्योर व्हाइट है। इसलिए टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें F1 संकर का किसी अप्रभावी जनक, यहाँ पर अप्रभावी जनक आपका कौन सा है स्मॉल आर के बीच में, उनके पोलन ग्रेन्स के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो उससे पहले हमने यहाँ पर स्मॉल आर पेरेंट्स लिया, उनके पेरेंट्स के जो जीन्स है होमोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी पेरेंट्स हैं जो F1 संकर से प्राप्त हुए हैं, इनका सेग्रीगेशन किया, सेग्रीगेशन से हमें पोलन ग्रेन्स प्राप्त हुआ। ये पोलन ग्रेन्स दो प्रकार के हैं, एक्सेस एंड पोलन ग्रेन्स। स्मॉल आर फॉर मेल, दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल आल्सो। फीमेल में क्या मिलता है एक्सेस, मेल में क्या मिलता है पोलन ग्रेन। इस तरह हम बच्चों कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स और एग सेल्स आपस में क्रॉस करते हैं, किस केस में F2 जनरेशन में। तो जब क्रॉस कराने पर पोलन ग्रेन्स और एग सेल का तो जो F2 जनरेशन हमें प्राप्त होगा, उस F2 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग क्या है, व्हाट इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन इन टेस्ट क्रॉस। सो आई वांट टू टेल यू कि 50% are pure white and 50% are pure 50% pure white and 50% hybrid। हाइब्रिड में क्या है रेड और प्योर व्हाइट में क्या है सफेद रंग का है, जो एक जैसे हैं क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस 50% होमोजाइगस एंड 50% हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है रेड एंड रेड। इस तरह हम बच्चों कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें अप्रभावी जनक का किसी F1 संकर से प्राप्त गैमेट से संकरण कराने पर उत्पन्न संतति की स्थिति क्या होगी। तो जो इस उत्पन्न संतति है उसकी पोजीशन से 4 हमको जनरेशन प्राप्त हुई और ये 4 जनरेशन में 50% प्योर व्हाइट और 50% आपका हाइब्रिड। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला 50% प्योर व्हाइट एंड 50% हाइब्रिड। इस तरह हम बच्चों कह सकते हैं कि 50% प्योर व्हाइट एंड 50% हाइब्रिड्स। रेड है लेकिन ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें दोनों के गुण है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है। तो रेशियो क्या मिला हमारा 1:1। यदि हम इसको रेशियो देखें 1:1 50 जिसको हम 1:1 कहेंगे, यानी टोटल कितना कहेंगे 100%। तो 100% में हमको 50% प्योर व्हाइट और 50% हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या रिजल्ट है जीनोटाइप का रेड प्योर। यहाँ पर स्मॉल आर होमोजाइगस है और दोनों प्योर है, प्योर व्हाइट है, इसलिए इसका जो आपका फिनोटाइप मिला वो व्हाइट है। जीनोटाइप स्मॉल आर है, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर रेड
प्रभावी है और रिजल्ट हमारा मिलेगा, जो हमारी ऑफस्प्रिंग भी मिलेगी वो रेड होगी और इसकी भी रेड होगी। इस तरह बच्चों बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में रेशियो तो 1:1 मिलेगा, अर्थात इसमें हमने वो रेशियो क्यों 1:1 क्या, क्योंकि 1:1 जीनोटाइप है और दूसरे अदर हैंड 1:1 फिनोटाइप। किंतु यदि हम टोटल परसेंटेज देखें 100% में तो 50% इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस में 50% प्योर व्हाइट और 50% रेड, बट इन केस इन ऑफस्प्रिंग इन लुकिंग इन जीनोटाइप हाइब्रिड। F1 जनरेशन, यहाँ पर F1 जनरेशन में हमें अभी जैसे नियम के अनुसार मेंडल के अनुसार से मेल और फीमेल को दोनों को क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में हमें टाउ प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हम बताने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस वह संकरण होता है जो F1 संकर से प्राप्त संततियों का जस्ट अपोजिट, अर्थात जो मेल का रोल है वो फीमेल करता है और फीमेल का रोल मेल करता है, अर्थात जस्ट अपोजिट। जैसे कि F1 संकर तक तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि टाल मेल है, डॉर्फ फीमेल है, इनके बीच क्रॉस कराने पर F1 संकर से हमको टाल मिलेगी। क्या मिलेगी? टाल, अच्छा लंबा मिलेगा। जस्ट इसका इन रेसिप्रोकल क्रॉस, इन रेसिप्रोकल क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि जो डॉर्फ है वो टाल का काम करेगा, अर्थात मेल डॉर्फ का क्रॉस टाल फीमेल से कराने पर, यहां पर परिस्थितियां बदल गई हैं। यहां पर जस्ट इसका अपोजिट, अर्थात डॉर्फ मेल का काम कर रहा है, मेल का, और टाल फीमेल का काम कर रहा है, अर्थात मेल का मेल बोना है और फीमेल के जो जीन्स होते हैं वो बड़े हैं, तो इससे रिजल्ट जो आपको प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा, टाल। F1 जनरेशन। तो रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण वो संकरण होता है जिसमें F1 संकर का जो प्रभावी गुण है उसमें अपोजिट हो जाता है, अर्थात जो मेल प्रभावी है यहाँ पर वो अप्रभावी के रूप में रहता है और फीमेल जो है जो अप्रभावी होता है वो प्रभावी गुण करता है, अर्थात जो F1 जनरेशन हमको प्राप्त हुई संतति का उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अर्थात अभी तक मेंडल के नियम में F1 जनरेशन में हमें टाल मिला और उसमें प्रभावी गुण हमेशा नर में होता है, अप्रभावी गुण मादा में होता है, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस में अर्थात ये दिस इज द मोनो हाइब्रिड बिकॉज़ we can take in the one pair of genes, capital T, small t, small t। जीनोटाइप हमारा कैपिटल टी है और यहाँ पर जीनोटाइप स्मॉल टी है, दोनों को में से हमने गैमेट्स निकाला तो क्या मिलेगा, नियम के अनुसार से F1 जनरेशन में टाल मिलेगा। इन्हीं को जस्ट व्युत्क्रम संकरण वो संकरण है जिसमें F1 जो हमने लिया है, क्रॉस कराया है मेल और फीमेल के गैमेट्स के बीच, उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, अर्थात जो टाल का काम है वो फीमेल करता है और डॉर्फ का काम मेल करता है। इन दोनों के बीच यदि हम जीन्स को मिलाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें
टाल मिलेगा, F1 जनरेशन टाल मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज द मोनोहाइब्रिड रेसिप्रोकल क्रॉस, द रिजल्ट ऑफ इन रेसिप्रोकल क्रॉस टाल इन F1 जनरेशन। रेसिप्रोकल का तो दूसरा उदाहरण हम आपको डाई हाइब्रिड रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे, इसको डाई हाइब्रिड रेसिप्रोकल क्रॉस। डाई हाइब्रिड रेसिप्रोकल में हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में लेकर क्रॉस कराते हैं, अर्थात टाल भी है और कलर में रेड है, अर्थात लंबे और लाल सफेद पुष्प वाले मटर को क्रॉस बोने और पीले रंग के पुष्प मटर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें टाल और रेड मिलता है जो प्रायिकता के नियम पालन करता है। इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, इन रेसिप्रोकल क्रॉस जस्ट अपोजिट हो जाता है, अर्थात डॉर्फ एंड येलो का क्रॉस हम टाल और रेड से कराते हैं तो हमें संगत प्राप्त होती है F1 जनरेशन में टाल एंड रेड। इस तरह यहां पर हम कह सकते हैं कि इन रेसिप्रोकल क्रॉस डॉर्फ एंड येलो इज क्रॉस with the tall and red in female, then we can found the result of tall and red in F1 generation. This is the dihybrid reciprocal cross. बच्चों यहाँ पर हम आपको बता दें कि मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड रेसिप्रोकल क्रॉस में सिर्फ एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड है, और जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में क्रॉस कराते हैं तो डाइहाइब्रिड है। इस तरह रेशियो आपको 1:1 मिलेगा, किंतु दोनों में अंतर है कि एक जोड़ी लक्षण लेके चलते हैं तो मोनोहाइब्रिड, और जब दो जोड़ी अर्थात टाल भी है और रेड भी है, अर्थात लंबा भी है और कलर में रेड है, बोना भी है और येलो भी है। इस तरह ग्रेगर जर्मेंडल्स ने अपना नियम बताया। तो बच्चों परीक्षा में आता है हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और हु वाज द वर्ड द गिवन ऑफ द जेनेटिक्स। विलियम बेटसन 1906 में फादर कौन हुए, ग्रेगर जर्मेंडल, और प्रैक्टिकल के रूप में एक्सपेरिमेंटल के लिए फादर कौन कहलाए, टी.एच. मॉर्गन वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इस तरह ये तीनों परीक्षाओं में आता है। बच्चों कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।